के लंबी जांच और तमाम उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार मनीषा केस का सच आ ही गया सामने। लेकिन जो चेहरा बेनकाब हुआ उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, जिस बेटी की घटना ने पूरे इलाके से लेकर सोशल मीडिया तक को हिला दिया था, उस केस का असली राज अब खुल चुका है। कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और पुलिस के हाथ लगे ठोस सबूतों ने यह साबित कर दिया है कि मनीषा का असली कातिल बाहर वालों ने नहीं बल्कि उसके कोई अपने ही थे। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा जरूर लगा होगा, लेकिन यही हकीकत है कि मनीषा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पिता और उसका मामा निकला। ये ऐसी सच्चाई है जो बहुतों के गले नहीं उतर रही, लेकिन सच यही है कि कभी कभी अपनों से बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग आंख मूंद कर हर वायरल चीज पर यकीन कर लेते हैं। भीड़ की तरह बिना सोचे समझे एक दिशा में दौड़ पड़ते हैं, जबकि सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे छिपी होती है। अगर आप सच में मनीषा के असली हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं और उसे न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। हमारा मकसद मनीषा और उसके घर वालों का छवि खराब करना नहीं है, बल्कि आपको वह असली सच्चाई बताना है जो अब तक सामने नहीं आई थी। और हाँ, जो भी लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनसे विनती है कि वो इस वीडियो से दूर ही रहें। दोस्तों, जब मनीषा के गायब होने की खबर आई तो सबसे पहले उसके घर वाले और गांव के लोग परेशान हो गए, क्योंकि उसने घर पर बताया था कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी और वहीं एडमिशन को लेकर बात करेगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही 2 दिन बाद उसका पता चला तो पूरे इलाके में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कह रहा था कॉलेज का मामला है, कोई कह रहा था किसी ने उसे बहला फुसला लिया है, और हर कोई बस अंदाजा ही लगा रहा था। इस बीच मनीषा के पिता सामने आए और उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अचानक वह वापस नहीं लौटी और फिर सब कुछ बदल गया। अब दोस्तों, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो बातें शुरू में सबको बताई जा रही थी वो पूरी तरह से सच नहीं थी, बल्कि उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी, जिसे पुलिस की जांच और सबूतों ने धीरे धीरे सामने लाया। जब यह बात आई कि 13 अगस्त को खेत के पास मनीषा मिली तो लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। सब जगह चर्चा होने लगी, गली मोहल्लों में, चौपाल पर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। लेकिन जो हकीकत थी वो ये कि मनीषा लंबे समय से घर में परेशान चल रही थी, और ये परेशानी सिर्फ पढ़ाई या बाहर जाने को लेकर नहीं थी, बल्कि एक निजी रिश्ते की वजह से थी। असल में मनीषा का कई सालों से अपने ही क्लासमेट के साथ रिश्ता था। वह लड़का जो उम्र में उससे छोटा था और अभी बालिग भी नहीं हुआ था। दोनों 7वीं कक्षा से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई और बात वहीं से आगे बढ़कर प्यार तक पहुंच गई। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, मोबाइल पर चैट कॉल सब चलता रहा और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसा कि होता है, राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। उसी तरह ये बात भी आखिरकार खुल गई। कहानी में मोड़ तब आया जब 10 जुलाई को मनीषा ने घर पर बोला कि वह सिंघानी जाएगी, लेकिन असल में वह भाराड़ा गई और वहां उस लड़के से एक होटल में मिली। लेकिन उसे वापसी में देर हो गई और यही देर उसके लिए बड़ी परेशानी बन गई। उसके पिता को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो उसने टाल दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा और गुस्से में पिटाई हुई तो थोड़ी बहुत सच्चाई निकल आई। फिर परिवार ने चचेरी बहन को बुलाया, जिसने साफ बता दिया कि मनीषा का उस लड़के के साथ रिश्ते में है, और वहीं से पूरा मामला घर वालों के सामने आ गया। फोन जब्त कर लिया गया। पासवर्ड बहन को मालूम था। जैसे ही मोबाइल खुला तो परिवार ने चैट और कॉल्स देखे और पूरी तस्वीर सामने आ गई। अब परिवार की चिंता यह थी कि समाज को पता चला तो बदनामी होगी, रिश्तेदार पड़ोसी सब बातें करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गुस्सा, झगड़ा और डांट डपट का सिलसिला शुरू हो गया। उसके पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वह इस रिश्ते को छोड़ दे, लेकिन मनीषा अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह उसी से जुड़ी रहेगी और उससे शादी करेगी। यहाँ तक कि जब उसके मामा को बुलाया गया तो उन्होंने भी सवाल पूछे, कौन है वह लड़का, कैसे जानती हो, कब से जुड़ी हो? और मनीषा ने साफ कहा कि वह उससे बहुत ही इमोशनल अटैच्ड है, उसे छोड़ नहीं सकती। और यही बात परिवार को चुभ गई। उसके बाद से लगातार पिटाई, डांट और टॉर्चर शुरू हो गया। यहाँ तक कि एक बार तो मारपीट के दौरान उसके कान से खून भी निकल आया। उसकी बाली टूट गई थी और उसे बार बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो अंजाम खराब होगा। 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और घर का माहौल उसके लिए बिल्कुल जहरीला बन गया। इधर लड़का भी दूरी बनाने लगा, क्योंकि वह बालिग नहीं था और शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ कहा कि 2 साल बाद जब वह बड़ा हो जाएगा तब शादी कर लेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर अभी कुछ हुआ तो केस हो जाएगा। और यही बात मनीषा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बार बार लड़के से कहा कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया
तो मैं कुछ बड़ा कदम उठा लूंगी। मैं घर वालों से झगड़ा कर चुकी हूँ। मैंने सबको कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन अब तुम भी मुझसे दूरी बना रहे हो। 10 अगस्त की रात दोनों के बीच लंबी चैट हुई। रात 9 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक लगातार बात होती रही। लेकिन यह बात किसी सामान्य कपल की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें सिर्फ झगड़े, तनाव और रोना धोना था। मनीषा लगातार कह रही थी कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। परिवार रोज डांट पिटाई कर रहा है, और अब लड़का भी साथ नहीं दे रहा। अगर उसने भी दूरी बनाई तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लेकिन लड़के ने साफ कर दिया कि अभी उसके बस की बात नहीं है। उसने कहा, मैं तुमसे जुड़ा जरूर हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर वाले भी राजी नहीं होंगे, और अगर अभी भागा तो केस बन जाएगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो शादी कर लूंगा, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन मनीषा के लिए इंतजार करना आसान नहीं था, क्योंकि वह रोज घर के अंदर मानसिक और शारीरिक तकलीफ झेल रही थी। इसीलिए उसके अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ती चली गई। उसने लड़के से यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। लेकिन लड़का अपनी ही मजबूरी बताता रहा और साफ कहता रहा कि वह अब भी कुछ नहीं कर सकता। यही झगड़ा बढ़ता गया और रात बीत गई। अगली सुबह यानी 11 अगस्त को मनीषा ने घर पर कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी और एडमिशन के बारे में जानकारी लेगी, जैसे वह रोज करती थी। पहले प्ले स्कूल गई, जहां वह पढ़ाने का काम करती थी। वहां से 1:58 पर स्कूल से निकली। यह सीसीटीवी कैमरे में साफ रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद वह पैदल नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाने लगी। लेकिन उस दिन उसने बस नहीं पकड़ी, बल्कि बीच रास्ते में एक दुकान पर गई और वहां से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने बयान दिया कि उसने सोचा यह दवा उसके घर वालों के काम आएगी, इसलिए बिना शक दिए उसने दवा दे दी। उस समय मनीषा बिल्कुल सामान्य लगी। उसके हाव भाव से किसी को नहीं लगा कि वह परेशान है। दुकानदार ने साफ कहा कि अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं कभी दवा नहीं देता, लेकिन मुझे लगा यह तो रोजाना की चीज है, इसलिए दे दी। रुकी। और अगले ही दिन खेतों में जब लोगों ने देखा तो जमीन उसके पास से कीटनाशक की बोतल भी मिली। यह देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और हर कोई यही कहने लगा कि यह जानबूझकर की गई घटना है, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मनीषा जैसा हंसमुख स्वभाव की लड़की खुद ऐसा कदम उठा सकती है। सोशल मीडिया पर भी खबर आग की तरह फैल गई। अलग अलग दावे किए जाने लगे। कोई कह रहा था यह ऑनर किलिंग है, कोई कह रहा था कि बॉयफ्रेंड ने बुलाया और वहां कुछ गलत किया गया। यहाँ तक कि कई यूट्यूब चैनल्स ने भी अपनी अपनी स्टोरी बना ली और तरह तरह की थ्योरीज फैलने लगी। लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें साफ आया कि जान जहर से गई है। शरीर पर चोट के निशान जरूर मिले, लेकिन वे पुराने थे, यानी जो घर में पिटाई के दौरान हुए थे। इस रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया कि उसकी जान किसी और ने नहीं ली, बल्कि उसकी जान जहर खाने से हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मनीषा ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस ने मोबाइल की चैट और कॉल डिटेल्स खंगाली। 10 और 11 अगस्त की रात के मैसेज सामने आए तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। उसमें मनीषा बार बार लड़के से कह रही थी कि वह उसे धोखा दे रहा है। उसने उसे सपने दिखाए और अब पीछे हट रहा है, जबकि उसने अपने घर वालों से लड़ाई मोल ले ली। यहाँ तक कि उसने लिखा था, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। लड़के ने बार बार समझाने की कोशिश की कि वह अभी नाबालिग है और केस बन जाएगा। उसने साफ लिखा कि 2 साल बाद शादी कर लेंगे, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मनीषा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि लड़का सिर्फ बहाना बना रहा है और अब वह उसे छोड़ना चाहता है। यही बात उसके दिल पर भारी पड़ गई। इधर परिवार का दबाव और समाज की बातें उसे पहले ही परेशान कर चुकी थीं। अब जब उसे लगा कि लड़का भी साथ छोड़ रहा है तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, और यही सोचकर उसने 11 अगस्त को जहर खरीद लिया। लेकिन पुलिस ने सिर्फ लड़के पर ही नहीं, बल्कि परिवार पर भी शक किया। उन्होंने पिता, माँ, बहन सबके बयान लिए और पूछताछ में यह साफ हुआ कि घर में उसे पिछले 1 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। रोज डांट और कई बार मारपीट भी होती थी ताकि वह उस रिश्ते को छोड़ दे। पिता ने खुद माना कि उन्होंने कई बार गुस्से में मारा, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यह था कि वह गलत रास्ते से वापस आ जाए। अब दोस्तों, यहाँ से केस और पेचीदा हो गया, क्योंकि एक तरफ परिवार का दबाव था, दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड की दूरी और बीच में मनीषा अकेली पड़ गई। पुलिस ने यह भी पाया कि मनीषा ने जहर खाने से पहले किसी दोस्त को कॉल नहीं किया, किसी रिश्तेदार से मदद नहीं मांगी, यानी उसने सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखा और अकेले ही यह कदम उठा लिया। जब यह बात परिवार को बताई गई तो वे रो पड़े और बार बार यही कहने लगे कि अगर हमें पता होता कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी तो हम उसे कभी नहीं डांटते। पिता ने कहा, मुझे पछतावा है कि मैंने गुस्से में उसे बहुत मारा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह हमें छोड़कर चली जाए।
इधर लड़के से भी जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह रो पड़ा और बोला कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैं तो सिर्फ उसे समझा रहा था कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। गांव में भी अब लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ कह रहे थे यह सब लड़के की गलती है, उसने सपने दिखाए और बीच में छोड़ दिया। तो कुछ कह रहे थे कि परिवार का दबाव ही असली वजह बना, क्योंकि अगर घर वाले प्यार से समझाते तो मनीषा कभी यह कदम नहीं उठाती। अब यहाँ हर कोई अपने हिसाब से कहानी गढ़ रहा था। कुछ कह रहे थे कि यह खुदकुशी है, तो कुछ कह रहे थे कि बॉयफ्रेंड ने बुलाकर कोई साजिश रची है। कई लोगों ने तो यह तक कहा कि इसमें कोई तीसरा आदमी भी शामिल है, क्योंकि जिस जगह से मनीषा मिली वहां जाने का कोई कारण नहीं बनता था। शुरुआत में पुलिस भी इसी कंफ्यूजन में थी, क्योंकि परिवार के बयान अलग थे, गांव के लोग कुछ और बोल रहे थे और सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग ही कहानियां बन रही थीं। लेकिन सच सामने लाने के लिए पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। जब पुलिस ने पिता से दोबारा पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने कई बार गुस्से में मारा था, यहाँ तक कि एक दिन इतना मारा कि कान से खून आ गया था। लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही था कि वह उस लड़के को छोड़ दे। पिता का कहना था कि अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते तो समाज में हमारी नाक कट जाती, हर जगह हमारी बदनामी होती, रिश्तेदार ताने मारते, इसलिए हमने सख्ती दिखाई। अब दोस्तों, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि समाज का डर कई बार इतना बड़ा होता है कि लोग अपने ही बच्चों पर जुल्म कर बैठते हैं, और वही गलती मनीषा के परिवार ने भी की। उन्होंने सोचा कि डांट पिटाई से वह सुधर जाएगी, लेकिन असल में इससे वह और टूट गई। इधर बॉयफ्रेंड से भी जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो उसने साफ कहा कि उसने कभी मनीषा को धोखा नहीं दिया। वह सिर्फ इतना चाहता था कि अभी समय सही नहीं है, लेकिन मनीषा उस पर दबाव डाल रही थी कि अभी शादी करनी है या फिर वह सब खत्म कर देगी। यही बात उसके लिए सबसे मुश्किल हो गई, क्योंकि वह नाबालिग था और कानूनन भी कुछ नहीं कर सकता था। जब यह सब बातें धीरे धीरे सामने आईं, तो सोशल मीडिया पर लोग और भड़क गए। किसी ने लड़के को दोषी ठहराया, किसी ने परिवार को और किसी ने पुलिस को लापरवाही का जिम्मेदार बताया। लेकिन असलियत यह थी कि मनीषा चारों तरफ से दबाव में थी। घर वाले समाज की वजह से उसे रोक रहे थे, बॉयफ्रेंड उम्र और कानून की वजह से दूरी बना रहा था, और इन दोनों के बीच मनीषा अकेली पड़ गई। जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह गलत कदम उठा लेता है। यही इस केस में भी हुआ। मनीषा ने घर पर झगड़े सहने के बाद और बॉयफ्रेंड की बेरुखी देखने के बाद हार मान ली और जहर खा लिया। अब सवाल उठता है कि पुलिस ने इस केस को कैसे खत्म किया। तो पुलिस ने पूरे सबूतों को सामने रखते हुए रिपोर्ट दी कि यह मामला खुदकुशी का है, किसी और के द्वारा माथे जाने का कोई एंगल नहीं है। परिवार की पिटाई और दबाव जरूर था, लेकिन सीधे तौर पर किसी ने उसे नहीं मारा। जबकि सोशल मीडिया पर आज भी लोग अलग अलग थ्योरी बनाकर फैलाते रहते हैं। खैर दोस्तों, अब जब पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली और रिपोर्ट सामने आ गई तो केस की असली तस्वीर साफ हो गई। लेकिन इसके बावजूद मनीषा की इस घटना के बाद जो माहौल बना, उसने पूरे गांव और इलाके को हिलाकर रख दिया। कई लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि मनीषा जैसी हंसमुख लड़की खुद यह कदम उठा सकती है। वे बार बार कहते रहे कि जरूर कोई न कोई राज छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस ने सारे सबूत पेश किए। मोबाइल की चैट कॉल डिटेल्स, दुकानदार का बयान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सब कुछ साफ साफ सामने रखा। और उसके बाद मामला क्लियर हो गया कि यह घटना किसी और के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह खुदकुशी का मामला है। अब बात करते हैं मनीषा के घर की, क्योंकि उसके जाने के बाद वहां पर जो माहौल था वह किसी भी इंसान का दिल तोड़ सकता था। माँ हर वक्त यही रोती रहती थी कि उसने अपनी बेटी को समझाने की बजाय डांट पिटाई क्यों सही समझी। पिता हर किसी से यही कहते थे कि मेरी सख्ती ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। कुछ चैनल्स और पेजेस ने तो इसे ऑनर किलिंग बताकर वीडियो बनाए और लोगों को भड़काया, जबकि असलियत यह थी कि जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया था। कई लोग बिना सच्चाई जाने सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए अलग अलग थ्योरी फैलाते रहे और मनीषा की कहानी को अपनी तरह से पेश करते रहे। अब दोस्तों, यहाँ से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार गलती किसकी थी। अगर हम देखें तो गलती किसी एक की नहीं थी, बल्कि हालातों और दबावों का नतीजा था। परिवार ने समाज के डर में आकर दबाव बनाया, बॉयफ्रेंड ने उम्र और कानून के डर में दूरी बना ली, और मनीषा चारों तरफ से घिर गई। उसे कहीं भी सहारा नजर नहीं आया, और जब इंसान को सहारा नहीं मिलता तो वह टूट जाता है, और वही हुआ। इस केस से हमें यह सीख भी मिलती है कि जब भी किसी बच्चे के साथ घर में ऐसी स्थिति बने तो उसे डांट पिटाई से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से संभालना चाहिए, क्योंकि दबाव से कोई सुधरता नहीं, बल्कि और बिगड़ जाता है, और कई बार वह इतना टूट जाता है कि उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। मनीषा के जाने के बाद कई संस्थाएं भी आगे आईं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। बच्चों को अकेला छोड़ने की बजाय उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए
ताकि वे अपनी बात खुलकर रख सकें और परिवार भी उनकी मानसिक स्थिति को समझ सके। अगर मनीषा को भी सही समय पर काउंसलिंग मिल जाती तो शायद हालात अलग होते। पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन सवाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है कि क्या मनीषा सच में सिर्फ दबाव की वजह से टूट गई या इसके पीछे और भी कोई कारण था। हालांकि सबूतों के आधार पर यही सच निकला कि यह खुदकुशी का मामला था, लेकिन लोगों के दिलों में जो शंका है वह शायद कभी खत्म न हो। मनीषा की कहानी आज भी लोगों के लिए सबक है कि बच्चों के साथ संवाद कितना जरूरी है और समाज के डर में आकर हमें अपने ही बच्चों को खोने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज तो हमेशा बातें करेगा, लेकिन जब घर का अपना चला जाता है तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई उस पर हम कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये बस कुछ अंदरूनी सूत्रों से आई खबर है